प्रणाम किसान भाइयों, मेरा नाम है अजीम सिंह और आप देख रहे हैं प्रणाम उत्तर प्रदेश। हम प्रणाम परियोजना के तहत आज आए हैं बाराबंकी के गांव पलहरी में, जो कि मसौली ब्लॉक में पड़ता है। और यहाँ बात करेंगे हम आनंद मौर्य जी से, जो कि यहाँ के प्रगतिशील किसान हैं, जो कि बरसों से प्राकृतिक खेती कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं आनंद जी से। नमस्कार किसान भाइयों। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो आप प्राकृतिक खेती कर रहे हैं उसमें शुरू से लेकर, जैसे कि ढैंचे से लेकर और हार्वेस्टिंग, क्या क्या किस तरह से खर्चा आता है, उसके हिसाब से थोड़ा आप शुरुआत से बताइए। बहुत अच्छा आपका सवाल है। धान की फसल लगाने के पहले जैसे ही मेरी गेहूं फसल कटती है जी सर, तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि हम अपनी जो मृदा है इसको कैसे मजबूती दे सकें जिससे कि हमारी धान की फसल अच्छी हो सके। जी सर। उसके लिए इधर गेहूं की फसल हमारी तैयार हो रही होती है हार्वेस्टिंग के लिए, और हम उधर मार्केट में ये पता करते रहते हैं कि ढैंचा का बीज मार्केट में आया या भी नहीं आया। जी जी। जैसे ढैंचा का बीज आ जाता है, हमारी गेहूं की फसल कट जाती है, हम तत्काल अपने खेत में ढैंचे की बुआई करा देते हैं। जी। उसके बाद हम अपने धान की नर्सरी डालने की व्यवस्था को शुरू करते हैं। जी। वजह क्या है कि अगर बीच में बारिश एक आध बार हो जाती है तो हमारी जमीन में जो ज्वलन है वो थोड़ा सा कम हो जाती है, नहीं तो हम अपने खेत की 2-3 बार पानी दे करके छपाई करते हैं। जी। उसके बाद फिर हम अपने खेत की इधर धान की नर्सरी डाल देते हैं, और उधर हम अपने खेत में ढैंचा की फसल बोई हुई है उसको हम ये देखते हैं कि ये किस हिसाब से इसकी देखरेख चल रही है। अगर बाई दबे पानी की आवश्यकता होती है तो 1 या 2 बार ढैंचा के पानी देकर के फसल को सिंचाई भी कर दिया जाता है, जिससे कि हमारा 45 से 50 दिन में वो एक सही समय पर सही विकास लेकर के फसल चले, और वो उस समय जब काटने लायक हो खेत में हैरो से, तब वो लगभग 4-4.5 फीट का हो जाएगा। जी। क्योंकि अगर ढैंचा छोटा रह जाता है जी, तब भी उसमें बहुत ज्यादा जो जिसके लिए हम उसको बोते हैं कि हमारी जमीन को थोड़ा सा मजबूती मिलेगी, तो कहीं ना कहीं वो नहीं मिल पाती है। तो ये एक हो गया। फिर जब उसको हम अपने खेत में हैरो से कटवा दिए, उधर हमारी नर्सरी तैयार हुई, पानी भरवा दिए, और जब वो हमारा सड़ गया ढैंचा, मान लीजिए कहीं कहीं पे खेत ऊंचा नीचा है, समतल नहीं है और वहां पे दिख रहा, तो हम जब पानी भर करके खेत धान का बनाते हैं उस समय वो डंठल अंदर चला जाता है, क्योंकि टुकड़ों में कट जाता है हैरो से। फिर अपनी हम जो है धान की रोपाई करते हैं। तो नर्सरी जब डालते हैं तब हम अपने बीज को बीजामृत से बीज को शोधित करते हैं। उसको शोधित करने के बाद हम अपनी नर्सरी डालते हैं। नर्सरी हमारी 25 से 28 दिन में तैयार हो जाती है धान की, और उसको हम रोपाई कर देते हैं। रोपाई करने के बाद फिर जो है हम जीवामृत को पानी के साथ, जब पानी देते पानी के साथ चलाते हैं। अगर हमको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसमें जो मुरझा वाला रोग लग जाता है, उस तरीके अगर कुछ वैसा आता है तो हम जो है खट्टी लस्सी का उपयोग करते हैं, जिसको छाछ बोलते हैं, उसको हम उपयोग कर लेते हैं। और फिर अगर कीड़े मकोड़े हल्का फुल्का लगने लगते हैं तो इसमें जो है हम 10 पानी अर्क का उपयोग कर लेते हैं। और हम लास्ट में यदि देखते हैं कि हमारे धान में जो है दूध आना हो शुरू हो गया है, और उस समय जो है कुछ कीड़े मकोड़ों का जो प्रकोप देखते हैं जी, तो हम इसमें ब्रह्मास्त्र का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमको मार्केट नहीं जाना पड़ता है, हमारे खर्चे सीमित रहते हैं और हमारी फसल का उत्पादन बेहतर हो जाता है। सारी चीजें आप अपने आप से स्वयं से ही बनाते हैं? हाँ, देखिए सही चीज ये है कि अगर हमको अपनी खेती में एक बढ़िया उपज करनी है, जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैं छोटा सा कृषक हूँ और मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अपनी ही
चीजों को बना करके अपनी फसल में जब उपयोग करेंगे तभी तो 4 पैसे बचा पाएंगे। बिल्कुल अगर मार्केट पे निर्भर रहेंगे तो हम 4 पैसा नहीं बचा पाएंगे। हाँ सर, अब हम ये जानना चाहते हैं, जैसे कि आपने बीजा अमृत और जीवा अमृत और जो अन्य चीजें बताई हैं सभी की, लगभग 1 एकड़ में कितनी कास्टिंग पड़ जाती है, जैसा कि अगर किसान कोई करना चाहे तो? हमारे ख्याल से अगर देखा जाए बीजा अमृत के लिए मात्र 60 से 70 रुपए की कास्टिंग आती है। 60 से 70 रुपए जी, और उसमें हमारा बीज अमृत तैयार हो जाता है 1 एकड़ के लिए। 1 एकड़ के लिए, जी। और बीज शोधित करके और हमको व्यवस्थित करवा देना होता है। फिर हमारी बात आती है उसमें घनजीवा अमृत की। उसमें भी लगभग हमको वही 250 से 300 रुपए लगता है लगभग में। और लगभग जी। में, और हमारी चीजें तैयार हो जाती है जी और उसको हम जो है घनजीवा अमृत का उपयोग हमारा हो जाता है फसल में। जी फिर बात आती है जीवामृत की। जी जीवामृत में भी लगभग यही रहता है 300-400 रुपए के आसपास खर्च आता है और हमारा जीवामृत बन जाता है। रही बात हमारा 10 पानी अर्क की, जी तो 10 पानी अर्क में भी हमारा जो है लगभग 600-700 रुपए का खर्च आता है। 600 से 700 रुपए लगभग लग जाता हाँ। है। अब ये है कि अगर उसमें जो चीजें हैं, पत्तियां अगर हमको आसानी से मिल गई, बाहर नहीं जाना पड़ा, तो थोड़ा सा कास्ट कम लग जाएगा। खट्टी लस्सी का अगर रेट देखा जाए तो लगभग वही 200-250 रुपए पड़ जाता है पर एकड़ पड़ता है लगभग। प्रति एकड़। नीमास्त का भी बहुत ज्यादा नहीं पड़ता है, क्योंकि इसमें भी हमको अगर देखा जाए तो लगभग 250-300 रुपए में हम बना लेंगे। 250-300 रुपए में 1 एकड़ के लिए बन जाएगा।